नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। मैंने पिछली बार आपको समझाया था वीडियो में कि गुरु के का सेंटर पॉइंट मान लो, उसके नीचे नीचे से कोई रेखा निकलती है तो वो क्या फल देगी। ठीक है, ये समझाया था ना। अब अगर मान के चलो यहाँ से रेखा निकली और ये मंगल के इस तरफ जाती है, ठीक है, डायरेक्ट सीधी रेखा तो नहीं होगी, पहले वो यहाँ टच होगी या यहाँ जाएगी, फिर इस रेखा से टच होगी, फिर ऐसे जाएगी, इस तरीके से होगा। इसका मतलब क्या है, भाई से चिंता है। अब ये चिंता किसी भी चीज़ की हो सकती है। मान के चलो भाई से चिंता है किसी फ्लैट को लेकर, प्लॉट को लेकर, ठीक है, या घर को लेकर, और वो कोर्ट केस हो जाता है। ये जीत नहीं सकता, भाई से नहीं जीत सकता। हाँ, ये इसकी लाइफ में ये अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा। अगर किसी और का फ्लैट मकान लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसकी टेंशन है तो ये वहां पर विजय मिल सकती है, लेकिन भाई से नहीं मिलेगी, पति पत्नी से नहीं बनेगी। लड़ाई कभी लड़ाई रहेगी, कभी सही रहेगी। ये बाहर रहना चाहेगा, ठीक है, नींद नहीं आएगी, पीठ में कमर में दर्द रहेगा, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, जल्दी गुस्सा आ जाएगा, शांत भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन बाद में रियलाइज करेगा कि यस, कहीं ना कहीं मेरी गलती थी। पेट की प्रॉब्लम रहेगी, गैस की रहेगी, ठीक है, यानी कानूनी पेच जो है भाई के साथ ही फंसेगा, वो भी प्रॉपर्टी मैटर पर। ठीक है, अब वो कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, शराब पी सकता है व्यक्ति, नशे कर सकता है, कब क्या करेगा इसको खुद नहीं पता होता, ये इमोशनल ज़्यादा होता है। और लेकिन इसको इतना पता होता है कि कोई भी डिसीज़न मैं लूँगा तो मैं फंस जाता हूँ उस डिसीज़न में, ठीक है ना। अपनी गलती के कारण ये नुकसान उठाता है। सोच समझकर काम करने पड़ेंगे ऐसे व्यक्ति को, सोच समझकर। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप भी लगते हैं। एक चीज़ है इस व्यक्ति के लाइफ में, मंगल है ना, हिम्मत नहीं हारेगा, हिम्मत नहीं हारेगा, ठीक है। अगर मान के चलो शुक्र यहाँ से कोई रेखा निकली और ये इस पर टच हो गई, फिर क्या होगा? काम वासना ज़्यादा हो जाएगी, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाएंगी। चीज़ें वही हैं, बट लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरफ से निकलने पर क्या दिक्कत है। अगर मान के चलो ये रेखा यहाँ से निकलती है तो अब ये क्या करेगी? घर परिवार की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करवाएगी, और फिर वो यहाँ से यहाँ चली गई तो क्या होगा? इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि राहु रेखा का पार्ट बना हुआ है ना, इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। इस चीज़ का बात समझ आ गई? मान के चलो यहाँ से रेखा निकली, ठीक है, या ये एक रेखा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से एक रेखा निकली, पहले यहाँ गई, फिर उसके बाद ये इधर आ गई, ये सेंटर पॉइंट पे यहाँ आ गई, ठीक है। अब क्या होगा? ये पड़ोसी का कारक होता है बुध, ठीक है, तो पड़ोसियों से कुछ ना कुछ अनबन रहेगी, लड़ाई झगड़ा रहेगा। अब ये कुछ ना मॉडर्न करना चाहता है, आधुनिकता जो होती है ना बुध के पास है, तो ये कुछ ना कुछ अलग करेगा, लेकिन इसमें ये प्रोफिशिएंसी नहीं ले पाएगा। स्किन की प्रॉब्लम रहेगी, बोलचाल अच्छी बोलना चाहेगा, कहीं ना कहीं दूसरे को उल्टा लगेगा कि ये संवाद में कहीं ना कहीं वो बात ही उल्टी पड़ जाएगी। लोग इसे, ऐसे व्यक्तियों को उल्टी खोपड़ी का व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। सही ढंग से अपनी बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा। ये व्यक्ति क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को? हिडन, ये क्या सोचता है कि मुझे हिडन पावर वाली जितने भी तंत्र मंत्र ये वो है ना, ये सीखना है मुझे। ये इसकी बुक्स पढ़ता है, कुछ करता है, क्योंकि क्या है, उल्टी खोपड़ी है ना। इसको इस तरीके से समझो। सपने अजीबोगरीब आते हैं, मानसिक स्थिति दबाव में रहती है, ठीक है। ऐसे लोग तांत्रिकों पर बहुत विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि वशीकरण कर लो, ये कर लो, ये भटकते रहते हैं। यानी ऐसे लोग इन तांत्रिकों पर, पंडितों पर
पैसा खर्च करते, ऐसा व्यक्ति अगर हाथ दिखाने आ जाए तो हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। वो आपके ऊपर भी जो है कोई ना कोई चीज़ें कह देगा, जी आपने ये चीज़ नहीं बताई थी, वो नहीं बताई थी, मुझे आप पे बहुत ट्रस्ट था, ये था वो था, क्योंकि उसने बहुत लोगों को दिखाया होता है ना हाथ। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पैसा ही खर्च करते रहते हैं, वहमी होता है। जो वहमी आदमी का लुकमान हकीम के पास भी इलाज नहीं था। अब ऐसे लोग आपको कहाँ पे काम करते हुए मिलेंगे? देखो खुद वो क्या करेगा, किसी, मान के चलो ये साला है तो जीजा के साथ काम करेगा, तो जीजा जो होगा ना वो तो मतलब बहुत बड़ा उसका व्यापार होगा, ये होगा, ये छोटे लेवल पर होगा। किसी और जगह पर भी कहीं पर भी जाएगा ये काम किसी के अधीन ही करेगा। और दूसरा व्यक्ति, जो रिश्तेदारों की हालत होती है वो अच्छी होती है, इसकी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों को 25 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जुए में, सट्टे में, कहीं पर भी पैसा लगाएगा, इसकी सारी कैलकुलेशंस खराब हो जाती हैं। क्योंकि बुध कैलकुलेशन का कारक है, यानी वो जो है चतुर है, चतुराई दिखाता है, ठीक है। अब ये इसने क्या करा, सट्टे के काम में ही हानि पहुंचा दी। सेविंग का पैसा रखेगा बच्चों के लिए, कहीं आएगा किसी और के काम पे। परिवार से दूर रहना पड़ता है, ठीक है। ये परिवार से जितना दूर रहेगा उतना ही अच्छा है, वरना ये दुखी रहेगा। जितना परिवार के पास रहेगा दुखी रहेगा, यह चीज का ध्यान हो। दांत में दिक्कत आ सकती है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि देखो मुद्दा समझो कि नीचे, अगर इसके नीचे नीचे ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है, ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है, ये प्रॉब्लम को क्रिएट करेगी, क्योंकि वो इसके नीचे गई ही नहीं है। तो रेखाएं ऊपर तक जानी चाहिए, मान के चलो कि 50% से ऊपर होनी चाहिए। 50% से ऊपर है, ये 50% हो गया, इसके ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे नीचे है तो दिक्कत आएगी और डेफिनेटली आएगी, ठीक है। अगले वीडियो में फिर बताऊंगा गुरु से रिलेटेड, कि गुरु पर ही अपनी लाइन हो और वो छू ना रही हो तो उससे क्या होता है।